उड़ीसा अपने जगन्नाथ मंदिर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और आप चाहे भारत के किसी भी कोने में रहते हों, आपकी ये इच्छा कभी ना कभी जरूर रही होगी कि जिंदगी में एक बार जगन्नाथ मंदिर जरूर जाएं। भारत का हर हिंदू ये चाहता है कि जीवन में कम से कम एक बार उसे भगवान जगन्नाथ के दर्शन का सौभाग्य जरूर प्राप्त हो। इस मंदिर की भव्य वास्तुकला के दर्शन के लिए लोग पूरी दुनिया से आते हैं, लेकिन आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इस मंदिर में प्रवेश की इजाजत सिर्फ और सिर्फ सनातन हिंदुओं को ही मिलती है। इस मंदिर का प्रशासन सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति देता है। इसके अलावा दूसरे धर्म के लोगों और विदेशी लोगों के प्रवेश पर सदियों पुराना प्रतिबंध लगा हुआ है और इसीलिए आप अंदाजा लगाइए कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी इस मंदिर में अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई। यानी भारत का प्रधानमंत्री भी अगर हिंदू नहीं है तो वो इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों और सेवायतों के मुताबिक इंदिरा गांधी हिंदू नहीं बल्कि पारसी हैं, इसलिए उन्हें 1984 में इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। दिन उसकी पूजा करनी थी, वो प्राण प्रतिष्ठा के है ना, वो करनी थी। देख अकल मारी जा रही हमारी। कारीगर तो मूर्ति बनावे और पुजारी उसमें प्राण डाल और फिर हम पूजा उस पत्थर ने। बता, ये थी पूजा हमारी। प्राण उसमें प्राण प्रतिष्ठित करे था, करें पुजारी आगे भी इसमें प्राण डाल दिए, फिर भगवान खा करेगा जब हमने प्राण डाल दिए उसमें। अकल मारी जा रही थी हमारी, कोई ज्ञान नहीं था, कोई आधार नहीं था। तो फिर क्या हुआ, सुबह चले पांडे पूजा करने के लिए, राजा भी साथ में, रानी भी साथ में, सैनिक भी साथ में, आगे आगे पांडे। और परमात्मा वहाँ घूमते थे, उनको पता था ये शूद्र है। ब्राह्मणों को, पंडितों को पता था कि शूद्र है। परमात्मा जगन्नाथ के मंदिर के गेट के बीच में खड़े हो गए उस दिन, जिस दिन वो आए थे पूजा करने के लिए। अब परमात्मा ने पीछे न मुँह कर लिया, जिधर से वो आ रहे थे मंदिर को देख रहे थे, ऐसे खड़े खड़े, जैसे अजनबी व्यक्ति देखा करता पहली बार आके। अब जो ही वो मुख्य पांडा सामने आया, पहले तो वो मंत्र करता नहीं देखता होता, तुझे कोई देख रहा कि नहीं, आज तू सबसे प्रमुख है। सामने निकट आकर देखा कि एक शूद्र खड़ा है गेट पर। परमात्मा को उसने ऐसे हाथ मारा और परमात्मा इतनी दूर गिर गए जाके और कहा, शूद्र तुझे शर्म नहीं आती, तो ऐसे पवित्र मंदिर के द्वार पर खड़ा है, दूर मर जा यहाँ से। तो उन्हें अछूत कर दिया सारे मंदिर को। अब परमात्मा एक तरफ बैठ के जाके, जैसे एक ऐसा ही व्यक्ति बैठ जाता है, एक तरफ नो करके बैठ गए। अंदर जाकर क्या देखते हैं, वो तीनों मूर्ति उस अछूत का रूप धारण किए हुए हैं। अरे क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये कोई जादूगर है, ये अछूत कोई जादूगर है, देखो मूर्ति कैसी बन गई है। परमात्मा थोड़ी देर में फिर वह लीला खत्म कर दी। वो नो के नो श्री कृष्ण खड़े, फिर उन्होंने मांझे धोए गंगा जल से, शुद्ध करो, ये तो अछूत ने अपवित्र कर दी। वो सारा कुछ उन्होंने कर करा के अपना फारिग हुए, मंदिर चालू हो गया। उधर से क्या हुआ, उस मुख्य पांडे ने, जिसने भगवान का धक्का मारा था, धक्काए थे, उसके सारे शरीर में कोढ़ शुरू हो गया। कोढ़ ही हो गया। वो चाम कटकट पड़े, सारी रात रोए चिल्लावे, सारी जड़ी बूटी करवा ली, सारी सतुति प्रार्थना। भगवान कृष्ण का कट्टर पुजारी था, उसको अर्ज कर लिया। तो सपने में श्री कृष्ण दिखे उसने और कहा जाके कि पांडे, उस महापुरुष के चरण धो के पी ले, तेरा तब पीछा छूटेगा, नहीं तो तेरी जान नहीं बचेगी। मेरे पास कोई तेरा समाधान नहीं इसका। अब कहते मरता क्या नहीं करता। उसने अपने साथी पांडे बुलाए और कहा, भी भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है, मेरा बुरा हाल है,
और ऐसे आदेश दिया है भगवान ने, क्या करूं मैं? वो कहने लगे क्या फर्क पड़ता है, जान बच जाएगी, और चल चरणामृत ले ले, उसके माफी मांग ले, क्षमा याचना कर ले। अब परमात्मा बैठे थे वहाँ, घूमया करते हो तो काम ही सारे थे। अब वो पांडा तो लेकर चल रहा कटोरे में जल, चरणामृत बनाऊंगा, वो निकट आओ परमात्मा आगे को चल दे, अके नहीं पांडे दूर रहना, हम अछूत हैं, दूर रहना अछूत है। और वो हाथ जोड़ा, महाराज डट जाओ, महाराज जी रुक जाओ, मैं मर गया, मेरा बुरा हाल है। कि नहीं आप अछूत, आपको अछूत के निकट नहीं आना चाहिए। अब काफ़ी देर उनकी रिहर्सल करके रैली काट गए, तो बैठ गए एक पत्थर पे। अकबोल क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे मुझे कोड लग गया, मेरा कुछ समाधान बताओ, आपके चरण धोकर पीऊँगा, श्री कृष्ण जी ने बताया है। परमात्मा बोले चरण धोना अच्छी बात है, लेकिन केवल चरण धोने कर पीने से नहीं बनेगी बात, मैं जो कहूँ वो करना पड़ेगा, अगर जो कहोगे वही कर लूँगा। इस मंदिर के अंदर कोई छुआछात नहीं होगी, यदि तुमने छुआछात की तो तुम्हारी सबकी यही दशा फेर हो जाएगी, जो भी इसमें छुआछात करेगा। और एक पत्तल में शूद्र और ब्राह्मण रोटी खाओगा, मंजूर है? अकजी मंजूर है। कि ठीक है, ले जा चरणामृत। चरणामृत ले गया, ने बोला 40 दिन नहाइए, इसने सुरक्षित रखना, बाल्टी में थोड़ा बहुत डालते रहना, नहाता रहना, और इसमें से पीते रहना, 40 दिन में ठीक होगा। कहते तो फिर बीच में क्यों तुरंत ठीक हो जाए तो फिर भूल जाए आदमी। तो ये दास उस